बात है साल 1965 की। इस समय के मोसाद के चीफ मीर अमित और इजरायली वायुसेना के चीफ एजर एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों ही जब साथ में कॉफी पी रहे थे, तब अमित ने एजर से कहा, मोसाद के तौर पर मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? पूरी दुनिया मोसाद से कुछ न कुछ चाहती है, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। तब एजर ने कहा, मैं तुमसे कुछ इसलिए नहीं मांगता क्योंकि जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे लाकर नहीं दे सकते हो। अब ये बात सुनने के बाद अमित ने कहा, एक बार मांगकर तो देखो, क्या पता जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें लाकर दे दूं। थोड़ी देर एजर ने सोचा और कहा, आई वॉन्ट अ मिग 21, मुझे एक मिग 21 फाइटर प्लेन लाकर दो। अब ये सुनकर अमित थोड़ा शॉक हुए और कहा, तुम क्या बोल रहे हो? मिग 21 वेस्टर्न ब्लॉक के किसी देश के पास है, तो मैं तुम्हें कहां से लाकर दूं? ये एक इम्पॉसिबल काम है। ये सुनकर एजर ने कहा, इसलिए तो मैं तुम्हें नहीं बता रहा था कि मुझे क्या चाहिए। सोवियत यूनियन द्वारा विकसित मिग 21 उस समय का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट था, जो कि अपने एक्यूरेट निशाने और नई टेक्निक्स के लिए काफी मशहूर था। इसके साथ ही फाइटर जेट अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन सहित वेस्टर्न देशों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ था। इन देशों ने आज तक मिग 21 को ना तो कभी देखा था और ना ही कभी उसकी जांच की थी। सोवियत यूनियन मिग 21 फाइटर जेट कई सारे अरब देशों को बेच रहा था, जो कि इजराइल के दुश्मन थे। इसलिए इजरायली वायुसेना के चीफ एजर ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर कल को अरब देशों के साथ युद्ध हुआ तो मिग 21 इजराइल के ऊपर भारी पड़ सकता है। इसी वजह से एजर चाहते थे कि उनके पास कैसे भी करके एक मिग 21 फाइटर जेट आ जाए और उसकी टेक्निक को समझकर मिग 21 से लड़ने की तैयारी कर सके वो। मोसाद चीफ अमित ने एजर के इस मिग 21 की मांग को चैलेंज की तरह लिया और इसकी जिम्मेदारी सौंपी मोसाद के ऑपरेशन ऑफिसर रिहाविया वर्दी को। हो सकता है दोस्तों कि वॉर 2 में कबीर यानी ऋतिक रोशन भी इसी तरह के चैलेंजिंग और डेंजरस मिशन को एक्सेप्ट करे और उसे अंजाम देते हुए भी नजर आए। वापस आते हैं कहानी पर। तो दोस्तों, इसके बाद वर्दी ने पूरी दुनिया में फैले मोसाद के एजेंट्स को सूचना भेजना शुरू कर दिया था। उन्हें एक मिग 21 की जरूरत है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर मिग 21 का जुगाड़ करें। कुछ ही हफ्ते बाद ईरान में पोस्टेड मोसाद के एक एजेंट ने वर्दी को बताया कि वो यूसुफ नाम के एक इराकी वायुसेना के यहूदी पायलट को जानते हैं और वो हमें मिग 21 लाकर दे सकता है। दरअसल यूसुफ का एक मुनीर नाम का रिश्तेदार था, जो कि इराकी वायुसेना में मिग 21 उड़ाया करता था। वो यहूदी होने की वजह से उसके साथ हो रहे भेदभाव और बुरे बर्ताव से काफी परेशान था और धीरे धीरे उसका मन इराक से हटता जा रहा था। दरअसल एक बार मुनीर को कुर्दे के एक ऐसे गांव में बॉम्ब ब्लास्ट करने को कहा गया था, जिसमें ज्यादातर सिर्फ औरतें और बच्चे थे और ना चाहते हुए भी अपने सीनियर ऑफिसर्स के प्रेशर के चलते मुनीर को उस गांव में बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ा था, जिसमें उसके हाथों कई मासूम औरतों और बच्चों का खून हुआ था। पर दोस्तों, इस मिशन के बाद वो इराक में रहना नहीं चाहता था। वैसे यूसुफ को 1 साल लगा, लेकिन उसने मुनीर को मोसाद के लिए काम करने के लिए मना ही लिया था। मुनीर ने अपनी बीवी की बीमारी का बहाना बनाकर एथेंस जाने की इजाजत ली और उसके साथ एथेंस चला गया। एथेंस पहुंचकर वो मोसाद और इजरायली वायुसेना के ऑफिसर से मिला, जिन्होंने उसे कोड नेम दिया था याहुलम, जिसका मतलब होता है डायमंड, और इसलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डायमंड भी कहा जाता है। हो सकता है दोस्तों कि वॉर 2 में कबीर यानी ऋतिक रोशन भी दुश्मन देश से उसकी टेक्निक्स चुराते नजर आए, ताकि उससे भारत को कोई खतरा ना हो। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ऑपरेशन डायमंड होगा सफल? क्या इजराइल चुराएगा दूसरे देश का मिग 21 फाइटर जेट? जानिए दोस्तों इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। इसके साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारे आज के राइटर हैं यश।